कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 7 जिसका नाम है दो चर राशि वाले रेखीय समीकरण अर्थात युगपत समीकरण की अभ्यास 7b के प्रश्नों को आज की इस कक्षा में हम हल करेंगे। तो अभ्यास 7b का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है यहाँ पर दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं बताइए। तो प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 24 है, कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 24 आता है। उसके आगे कहा है उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। जो एक दो संख्या है उनमें से एक संख्या दूसरी वाली के दो गुने के बराबर है। तो संख्याएं ज्ञात बताइए। प्रश्न संख्या 1 में हमें दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जब हमको दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो हम यहां पर दो चर राशियों का उपयोग करेंगे। माना माना दो संख्याएं दो संख्याएं x तथा y हैं। x तथा y है। इस प्रश्न में हमको दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है और जो राशि हमको प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उनको हम चर राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है, इसलिए हमने एक संख्या को x मान लिया है और दूसरी संख्या को y। तो दो संख्या एक x है और एक y है। अब जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार हम दो रैखिक समीकरण बनाएंगे इन दो चरों में, x में और y में। तो कहा गया था यहाँ पर दो संख्याओं का योग 24 है, कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 24 आता है। तो जब एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24। तो x प्लस y बराबर आएगा 24। ये बन गई है हमारी पहली रैखिक समीकरण चर x में और y में। फिर आगे प्रश्न में कहा गया है इन उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, कि इन दोनों संख्याओं में से जो कोई एक संख्या है वो दूसरी वाली संख्या के दो गुने के बराबर है, कि एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। इसलिए हमने मान लिया है कि x वाली जो संख्या है वो y के दो गुने के बराबर है। तो x बराबर आ गया है यहाँ पर दो की गुणा y से करेंगे तो आ जाएगा 2y। तो ये चर x और y में ये हमारी दूसरी रैखिक समीकरण बन गई है। तो दिए गए प्रश्न में हमने जो जो प्रश्न में कहा गया था उस आधार पर हमने दो रैखिक समीकरण बना ली हैं, चर x में और चर y में। ठीक है। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हम हल करेंगे और चर x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो हमको ये दोनों संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हम किस प्रकार हल करते हैं, ये सब हमने पिछली अभ्यास में भी सीखा था। अभ्यास 7a में हमने सीखा था कि दो रैखिक समीकरणों को हम दो चर वाले रेखीय समीकरणों को हम किस प्रकार हल करते हैं। तो पिछली अभ्यास में हमने दो विधि पढ़ी थी इन दो रैखिक समीकरणों को हल करने की, एक सारणी विधि और एक थी प्रतिस्थापन विधि। तो हम यहाँ पर इन दोनों रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरी वाली समीकरण में x का मान y के पदों में है। x बराबर यहाँ पर है 2y। तो ये x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दे तो हमें y का मान यहां से मिल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जो x बराबर है 2y के, इसको हम रख देंगे समीकरण 1 में, x के स्थान पर रख देंगे 2y। तो समीकरण 1 थी हमारी x प्लस वाई बराबर 24। अब x के स्थान पर हमें रखना है समीकरण 2 से 2y। तो यहां x के स्थान पर आ जाएगा 2y और प्लस y बराबर में 24। 2y में y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर में 24। y का मान हमको ज्ञात करना है तो y के गुणा में 3 है यहाँ पर। ये बाएं पक्ष में 3 गुणा में है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 24/3। 3 से अगर हम 24 को भाग करेंगे तो 8 बार कट जाएगा। तो y का मान आ गया है 8। 3 अट्ठे 24।
तो एक संख्या आ गई है y, जिसको हमने माना था उसका मान आ गया है 8। अब दूसरी संख्या भी ज्ञात करने के लिए ये y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 थी हमारी x बराबर 2y, तो हम इस समीकरण में x बराबर 2y में y के स्थान पर रख देंगे 8, क्योंकि y का मान 8 आया है। अब 2 की और 8 की गुणा होगी, 2 अट्ठे 16, तो x का मान आ गया है 16। तो एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या 8 है। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें जिन दो संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कहा गया था, वे दो संख्या आ गई हैं, एक 8 है और एक 16 है। अब देखिए, हम उत्तर की जांच भी कर लेंगे कि हमारी दोनों संख्याएं सही भी हैं या नहीं। प्रश्न में कहा गया था दोनों संख्याओं का योग 24 है, तो अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ें, 24 16 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर आगे कहा गया था इसमें, उसमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। तो आप देख सकते हैं जो पहली वाली संख्या है 16 जो है, वो दूसरी वाली संख्या 8 के दो गुने के बराबर है। तो ये दोनों संख्याएं हमारी बिल्कुल सही आई हैं। तो लिख देंगे यहां पर, अतः दो संख्याएं दो संख्याएं 8 तथा, लिखेंगे 16 तथा 8 हैं, जिनको जोड़ने पर 24 आएगा और पहली संख्या दूसरी की दो गुने के बराबर है। प्रश्न संख्या 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का जो योग है वो छोटी वाली संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, और यदि दोनों संख्याओं का अंतर 5 है। अगर हम दो संख्याओं को घटाएंगे तो उनका अंतर मिलेगा हमको 5। तो संख्याएं बताइए। हमको वे दो संख्याएं यहां पर ज्ञात करने के लिए कहा गया है जिनका योगफल छोटी वाली संख्या के 3 गुने से तो 3 अधिक है, और दोनों का अगर हम अंतर ज्ञात करें तो हमको मिलेगा 5। ऐसी दो संख्याएं बतानी है हमको। अगर दोनों को घटाएं तो आना चाहिए 5, अगर दोनों को जोड़ें तो छोटी वाली संख्या के 3 गुने से 3 अधिक आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। प्रश्न में हमें दो संख्याएं, दो राशि यहां पर ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो दो अज्ञात राशि हमको इस प्रश्न में ज्ञात करनी है, अर्थात दो संख्याएं हमको यहां पर ज्ञात करनी है। तो जो राशि हमको ज्ञात नहीं होती उनको हम चर राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्रश्न में हमको दो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम इन दो संख्याओं को एक चर राशि द्वारा प्रदर्शित करेंगे, दो अलग अलग चर राशि द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो लिख लेते हैं, माना माना दो संख्याएं x तथा y है। दो संख्या x तथा y हमने मान ली है यहाँ पर, कि दोनों संख्याओं को एकक चर राशि द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब जो भी प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार हम दो रेखीय समीकरण बनाएंगे चर x में और y में। प्रश्न में कहा गया था दो संख्याओं का जो योग है, अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें x प्लस वाई, तो इनका जो वो योग आएगा वो छोटी वाली संख्या के 3 गुने से 3 अधिक होगा। तो हमको यहाँ पर मानना होगा कि इनमें से कौन सी संख्या छोटी है। दो संख्या है, x है y है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो x वाली संख्या है वो छोटी है y से। यहाँ पर हमने मान लिया है, क्या मान लिया है यहाँ पर हमने, कि जो x वाली संख्या है, वो जो x संख्या है वो y से छोटी है। x छोटी संख्या है, y यहाँ पर बड़ी संख्या है। अब प्रश्न में कहा गया था दोनों का योगफल x प्लस वाई जो होगा वो छोटी वाली संख्या, तो छोटी संख्या यहाँ पर x है, तो छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या आएगी
वह इस छोटी वाली संख्या के 3 गुने से 3 अधिक होगी, ऐसा प्रश्न में कहा गया था। तो हमने एक रैखिक समीकरण यहां पर बना ली, x प्लस वाई बराबर 3 की गुणा x से करेंगे 3x और प्लस का 3। अब ये 3x यहां पर दाहिने पक्ष में है, इसको बाएं पक्ष में ले आएंगे। तो यहां पर x पहले से था, प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x प्लस वाई बराबर में 3। x में से 3x घटाएंगे तो यहां पर हमको मिलेगा माइनस का 2x प्लस वाई बराबर 3। तो चर x और y में एक रैखिक समीकरण हमने बना ली है, इसका नंबर हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न में आगे कहा गया है दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, कि दोनों संख्याओं को अगर हम घटाते हैं तो संख्या हमको 5 प्राप्त होती है। तो दूसरी समीकरण हमारी बन जाएगी। अब देखिए जब हम घटाते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं, घटाते हैं। तो बड़ी संख्या यहां पर y है, तो y में से अगर हम x घटाएंगे तो हमको अंतर मिलेगा 5। ऐसा प्रश्न में कहा गया है कि दोनों संख्याओं को घटाने पर आएगा 5, दोनों का अंतर 5 है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 5। और ये दूसरी रैखिक समीकरण आ गई है हमारी चर x और y के पदों में। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हम सारणी विधि या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो हम इन दोनों रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, जिससे x और y के मान हमको ज्ञात हो जाएंगे। कोई से भी एक समीकरण से हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करेंगे। इनको हल करने के लिए तो हम इस दूसरी वाली समीकरण में से y का मान x के पदों में निकाल लेते हैं। तो y, ये माइनस का x दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये प्लस का x हो जाएगा। तो समीकरण 2 से हमने चर y का मान x के पदों में निकाल लिया है, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब ये y का जो मान हमने x के पदों में निकाला है, ये दूसरी समीकरण की मदद से निकाला था। तो इस y के मान को अब हम पहली समीकरण में रखेंगे। अगर पहली समीकरण से ये मान हम निकालते तो दूसरी समीकरण में रखना होता हमको ये मान। अब यहां पर हमने y का मान x के पदों में समीकरण 2 से निकाला है, तो ये y का मान हम पहले वाले समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर समीकरण 1 हमको दी गई है -2x प्लस वाई बराबर में 3। तो -2x प्लस वाई के स्थान पर हमको रखना है 5 प्लस एक्स समीकरण 3 से। तो यहां पर हम रख देंगे y के स्थान पर 5 प्लस एक्स समीकरण 3 से, और बराबर में है यहां पर 3। अब ये माइनस का 2x और प्लस का x, -2x और प्लस का x, माइनस प्लस होते हैं माइनस, अगर माइनस चिन्ह की गुणा प्लस चिन्ह से करते हैं तो चिन्ह माइनस का आता है। तो 2x में से एक x घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा x, और चिन्ह लगाएंगे हम बड़े अंक का, तो माइनस का x बच जाएगा। ये प्लस का 5 दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस एक्स बराबर 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, इधर भी माइनस चिन्ह उधर भी माइनस चिन्ह, तो या तो दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर देंगे तो x प्लस का हो जाएगा। तो लिखते हैं -1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, पक्षों में गुणा करने पर, तो -x की गुणा -1 से करेंगे प्लस का x, -2 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। या डायरेक्ट ही हम माइनस से माइनस चिन्ह भी काट कर यहां पर दिखा सकते थे। तो x का मान हमको मिल गया है 2। अब चर x का मान तो हमने ज्ञात कर लिया है 2। अब y का मान और ज्ञात करना है, तो इस x के मान को हम इस समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, जिसमें हमने y का मान x के पदों में निकाला था। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 है हमारी y बराबर 5 प्लस एक्स, पर x के स्थान पर रखना है 2। तो y का मान आ गया है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7।
तो संख्या x का मान तो आया था 2, संख्या y का मान आ गया है 7। तो प्रश्न में हमें दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया था जिनको हमने x और y मान लिया था। x छोटी संख्या थी, y बड़ी संख्या हमने मानी। तो x का मान आया 2, y का मान है 7। ठीक है, देखिए प्रश्न में अब अपने उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं को कोई सी भी समीकरण में रखकर देख लीजिए। अगर बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर में आ जाएगा तो हमारे जो ये दो उत्तर आए हैं ये बिल्कुल सही होंगे। अब देखिए समीकरण एक में अगर हम जैसे समीकरण एक बनी थी, यहां पर x के स्थान पर 2 रखें, y के स्थान पर 7। तो जब यहाँ x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 की गुणा -2 से करने पर हमको मिल जाएगा -4। यहां पर रखेंगे y के स्थान पर 7, तो प्लस का 7 रहेगा, -4, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 हमको मिल जाएगा। तो ये जो दो संख्याएं हमने ज्ञात की हैं ये बिल्कुल सही है। यही वे दो संख्या हैं जिनका योग छोटी वाली संख्या के 3 गुने से 3 अधिक होगा और दोनों का अंतर रहेगा 5। 7 में से 5 2 घटाएंगे तो 5 ही तो आएगा। तो लिखते हैं यहां पर हम, अतः दो संख्याएं, अतः दो संख्याएं 7 तथा, लिख सकते हैं 2 तथा, पहले x का मान रखेंगे 2 तथा y का मान, क्योंकि हमने दो संख्या यहां पर मानी थी x तथा y, तो x का मान 2 रखेंगे तथा y का मान आ गया है 7। 7 है और यही प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक, दो अंकों की एक संख्या का जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से एक अधिक है। दो अंकों की कोई संख्या है। अब दो अंकों की संख्या का मतलब है जैसे दो अंकों की संख्या ये 34, 54, 52, ये दो दो अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक होता है। इकाई के अंक पर 4 है, दहाई के अंक पर 3 है। इकाई के अंक पर 4 है, दहाई के अंक पर 5 है। इकाई के अंक पर यहाँ पर 2 है और दहाई के अंक पर 5 है। प्रश्न में कहा गया है दो अंकों की कोई एक संख्या है जिसमें इकाई का जो अंक है वो दहाई वाले अंक से एक अधिक है। और आगे कहा गया है यदि अंकों को जोड़ दें, जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। और आगे कहा गया है कि वो जो दो अंकों की संख्या है वो अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। हमको वो दो अंकों की संख्या यहां पर ज्ञात करनी है। तो दो अंकों की संख्या में दो अंक होते हैं, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। तो दो अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इकाई का अंक ज्ञात करना होगा और दहाई का अंक ज्ञात करना होगा। तो इस प्रश्न में हमको दो राशियां यहां पर ज्ञात करनी है। तो दो अज्ञात राशियां हमको ज्ञात करनी है, तो दो अज्ञात राशियों के लिए हम यहां पर चर संख्याओं का उपयोग करेंगे। तो हमें दो अंकों की संख्या के लिए इकाई का अंक ज्ञात करना है और दहाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। दहाई का अंक x है। तो हमने एक संख्या मान ली है जिसमें इकाई का अंक तो है y और दहाई का अंक है x। जैसे एक संख्या 32 है, इसमें इकाई के स्थान पर 2 है, दहाई के स्थान पर 3 है। तो वैसे ही हमने एक संख्या मानी है जिसमें इकाई के स्थान पर तो y है और दहाई के स्थान पर यहां पर है x। ये x y हमने दो अंकों की संख्या मान ली है। तब संख्या बराबर, तो जब अगर एक संख्या का इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो तब संख्या कौन सी बनेगी। अब देखिए जब 32 दो अंकों की संख्या थी, इसको जब हम लिखते हैं तो इस 32 लिखने का मतलब है ये 30 प्लस 2 लिखा हुआ है। 30 प्लस 2, एक ढाई पे जो अंक होता है उसकी गुणा 10 से करेंगे तब, तो इस ढाई वाले अंक का जो मान होता है वह होता है 30। 10 से गुणा करने पर मिलेगा और इकाई का अंक 2। तो इसी प्रकार जब हम इस एक्स वाई वाली संख्या को लिखेंगे तो ढाई के अंक पर यहाँ पर x है, तो ये हो जाएगा 10x। ढाई वाले अंक को हम गुणा करते हैं 10 से, तो 10x और प्लस y, इकाई का अंक प्लस y। तो दो अंकों की
क्या जो जिसमें हमने दहाइकांक x माना है और इकाइकांक y है, तब वह संख्या बनेगी 10x प्लस वाई। तब संख्या बराबर 10x प्लस वाई। तो वह संख्या जिसका दहाइकांक x है, इकाइकांक y है, तो वह संख्या बनेगी 10x प्लस वाई। दहाई वाले अंक को हम 10 से गुणा करते हैं, उसमें इकाइकांक जोड़ देंगे तो हमें दो अंकों की संख्या मिल जाएगी। अब जो भी प्रश्न में कहा गया है उस आधार पर हम दो रैखिक समीकरण बनाएंगे चर x में और y में। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है दो अंकों की एक संख्या का इकाई का जो अंक है दाएं के अंक से एक अधिक है। जो इकाई वाला अंक है, इकाई का अंक यहां पर y है, जो ये इकाई का अंक है वो दाएं वाले अंक से एक अधिक है। इकाई वाला अंक y, दाई वाला अंक x, x से एक अधिक है। ये कौन सा वाला अंक? इकाई का अंक। तो y का जो मान है वो x के मान में एक जोड़ने पर हमको मिलेगा, क्योंकि ये जो इकाई का अंक है y ये दाई के अंक से एक अधिक है। तो जब दाई के अंक में एक जोड़ेंगे तभी तो हमें इकाई का अंक मिलेगा। तो y बराबर x प्लस वाई, ये बन गई है हमारी एक रैखिक समीकरण चर x में और y में। तो देखिए पहली समीकरण में y का मान x के पदों में यहां पर आ गया है। अब हम दूसरी समीकरण बनाते हैं। फिर आगे कहा गया है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या है दो अंकों की वह संख्या है 10x प्लस वाई। ये जो संख्या है वो इस संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। ये जो दो अंकों की संख्या है वो संख्या के अंकों, तो अंक कौन कौन से हैं? एक x है और एक y है। अंकों के योगफल के 5 गुने से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। प्रश्न में कहा गया है कि जो संख्या है दो अंकों की वो अपने अंकों के योग के, तो योग कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। उन दोनों अंकों के योग के 5 गुने, 5 गुने का मतलब है दोनों का जो योग आएगा उसकी गुणा 5 से कर देंगे। 5 गुने में 3 जोड़ने से वह संख्या हमको मिल जाएगी। ऐसा कहा गया है कि संख्या अंकों के जोड़, तो अंकों का जोड़ हमने निकाला x प्लस वाई, दोनों अंक इकाई का अंक x, इकाई का अंक y है, दाएं का अंक x है। तो y में x जोड़ेंगे तो अंकों का योग आ जाएगा। योग के 5 गुने, तो 5 गुना करने के लिए 5 से गुणा करेंगे। 5 गुने से 3 अधिक, 3 अधिक करने के लिए 3 जोड़ेंगे। 3 जोड़ने पर वह संख्या हमको मिल जाएगी। तो बीच में आ जाएगा बराबर का चिन्ह। अब इसको सरल करते हैं। 10x प्लस वाई बराबर 5 की गुणा y से करने पर 5y प्लस 5 की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा 5x और प्लस का 3। प्लस का 5y बाएं पक्ष में आएगा दाएं, तो ये प्लस का था बाएं पक्ष में आकर माइनस का हो जाएगा। 5x भी प्लस का है, बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का। तो 10x ये माइनस का 5x, प्लस का y यहां पर था, प्लस का 5y जब बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का 5y, और बराबर में बचेगा 3। अब 10x में से 5x घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहां पर 5x। उसके बाद y में से 5y घटाएंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 4y, बराबर में है यहां पर 3। तो ये चर x और y में हमने दूसरा रेखीय समीकरण यहां पर बना लिया है। अब इन दोनों रेखीय समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। चर x का और y का मान निकाल लेंगे, जिससे हमें दो अंकों की संख्या के इकाई के और दहाई के अंक मिल जाएंगे। तब हम वह संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में y का जो मान है वो x के पदों में पहले से ही यहां पर हमने निकाल रखा है। तो ये y का मान समीकरण 1 से हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर 5x माइनस 4y था, पर y के स्थान पर हमको रखना है समीकरण 1 से x प्लस 1। तो यहां पर रख देंगे x प्लस 1 और बराबर में 3। तो ये 5x माइनस 4 की गुणा प्लस के x से करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस 4 की गुणा प्लस के 1 से करने पर माइनस प्लस तो माइनस हो जाएंगे। 4 एकन 4 बराबर में 3।
5x में से 4x घटाएंगे तो हमको मिलेगा x। माइनस का 4 दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया है 7। 3 और 4 जुड़कर हो जाएंगे 7। x का मान तो हमने निकाल लिया है 7, अर्थात दाहिने का जो अंक है वह आ गया है 7। अब इकाई का अंक y और हमको निकालना है, तो ये जो x का मान 7 आया है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे जिसमें y का मान x के पदों में लिखा हुआ है। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 थी हमारे पास y बराबर x प्लस 1। यहां हमने x के स्थान पर रखा 7, तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो y का मान आ गया 8। तो इकाई का अंक यहां पर आ गया है 8। ठीक है, दहाई का अंक आ गया है 7, इकाई का अंक आ गया है 8। अब संख्या क्या बनेगी, तो लिखते हैं अतः संख्या, अतः दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या बराबर हो गई है। देखिए यहां पर हमने दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक माना था y और दहाई का अंक माना था x। तो इकाई के अंक पर इकाई का अंक y था, दहाई का अंक था x। x दहाई वाले अंक को हम 10 से गुणा करते हैं और y का अंक उस इकाई का अंक उसमें जोड़ देते हैं तो हमको संख्या मिल जाती है। तो 10 की गुणा होगी x के मान से। देखिए 10 गुणा x का मान यहां पर आया है 7, 7 और प्लस इकाई का अंक आ गया था 8, y का मान। तो 70 प्लस 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78। तो दो अंकों की संख्या हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था, वो संख्या आई है 78। अब हमको ये देखना है कि ये जो संख्या हमने दो अंकों की ज्ञात करी है यह सही है या गलत है। तो जैसे प्रश्न में कहा गया था कि दो अंकों की संख्या की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं जो इकाई का अंक है वो दहाई वाले अंक से एक ज्यादा है, जो 8 है वो 7 से एक ज्यादा है। ठीक है, और आगे कहा गया था जो संख्या है वो अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। तो अगर हम अंकों का जोड़ निकालें, 7 और 8 अंकों का जोड़, 7 और 8 हो जाएंगे 15, 15 का 5 गुना, 15 पंजे 75 और 5 गुने से 3 अधिक, 75 में 3 जोड़ेंगे तो 78। तो देखिए वही संख्या आ गई है 78। तो हमारा यह उत्तर बिल्कुल सही है। अब प्रश्न संख्या 3 हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, दो अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। अब प्रश्न में कहा गया है दो अंकों से बनी एक संख्या है, दो अंकों से बनी एक संख्या है और इस संख्या का जो दाहिनी का अंक है वो इकाई के अंक से 5 कम है। दाहिनी वाला अंक इकाई वाले से 5 कम है, अर्थात 5 छोटा अंक है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। फिर आगे कहा गया है कि अगर अंकों के स्थान बदल दें, इकाई का अंक दाहिने के स्थान पर लिख दें और दाहिने का अंक इकाई के स्थान पर लिख दें, तो जो नई संख्या बनेगी वो पहली वाली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। तो वह संख्या बतानी है हमको इस प्रश्न में। दो अंकों की संख्या हमको बताने के लिए कहा गया है और दो अंकों की संख्या में दो अंक होते हैं, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। तो हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है और दहाई का अंक ज्ञात करना है, अर्थात दो राशियां हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो जो राशियां हमको ज्ञात करनी होती हैं उनको हम चर राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक हम मान लेते हैं यहां पर y, तथा दहाई का अंक, तथा दहाई का अंक x है। तब संख्या बराबर, तब संख्या बराबर क्या बनेगी। देखिए जब दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक तो हमने y माना है, दहाई का अंक x है, तो संख्या निकालने के लिए हम दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करेंगे। दहाई का अंक x था तो x की गुणा 10 से और उसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। अब ये सब हम कैसे करते हैं, जैसे दो अंकों की संख्या 24 है। अब देखिए 24 कैसे आया होगा।
दाई वाला अंक 2 है तो 2 की गुणा हम करेंगे 10 से, क्योंकि दाई के स्थान पर है तो इस 2 अंक का जो स्थान, 2 का मान दाई वाले अंक पर, दाई वाले स्थान पर जब अंक 2 लिखा हुआ है तो इसका मान है 20, 2 दाई 20, और प्लस इकाई के अंक पर है 4, तो ये आ जाएगा 10 दूनी 20 और 4 हो जाएंगे 24। तो इस प्रकार जब दो अंकों की संख्या का दाएं का अंक x है और इकाई का अंक y है तो वह संख्या क्या बनेगी, दाएं वाले अंक को 10 से गुणा करनी है और y वाला अंक उसमें जोड़ देंगे, इकाई वाला अंक। तो संख्या आ गई है 10x प्लस वाई। जो दो अंकों की संख्या हमको ज्ञात करनी थी वह आ गई है यहां पर 10x प्लस वाई, यहां पर संख्या आ गई है। अब जो जो प्रश्न में कहा गया है उस आधार पर हम दो रैखिक समीकरण यहां पर बनाएंगे चर x में और y में, फिर उनको हल कर लेंगे, x और y का मान हमको मिल जाएगा जिससे हम दो अंकों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो अब हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों से बनी एक संख्या का इकाई का जो अंक है, दाई का जो अंक है, दाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। जो दाई का अंक है ये x जो है, ये जो दाई का अंक हमने x माना है, ये इकाई वाले अंक y से कितना कम है, 5 कम है। तो इकाई वाले अंक में 5 घटा देंगे तो हमें दाई का अंक मिल जाएगा x। तो ये x का मान हमने ज्ञात कर लिया है y के पदों में, इसको ही हम पहला रैखिक समीकरण मान लेंगे हम। ठीक है, अब हम दूसरे रैखिक समीकरण बनाते हैं। आगे प्रश्न में कहा गया है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, देखिए इकाई के अंक पर हम दाई का अंक लिखें और दाई के अंक पर इकाई का अंक लिख दें, तो जो नई संख्या बनेगी वो पहली वाली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक होगी। देखिए अगर हम अंकों के स्थान बदलेंगे तो ये बाई तो x के स्थान पर आ जाएगा, x बाई के स्थान पर चला जाएगा। तो लिखते हैं अंकों के स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर, बदलने पर। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कि अगर हम इस वाली संख्या के अंकों के स्थान बदल दें तो जो नई संख्या बनेगी, नई संख्या x के स्थान पर y आ जाएगा और y के स्थान पर x, तो नई संख्या ये बन जाएगी 10y प्लस x। ये जो नई संख्या बनेगी वो इस पुरानी वाली संख्या के 10x प्लस वाई के 7 गुने से, के 2 गुने से 7 अधिक होगी, इसके 2 गुने से। तो पुरानी वाली संख्या का 2 गुना करेंगे, उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो हमको नई संख्या मिल जाएगी जो अंकों के स्थान बदलने पर बनी है। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं और दूसरा रैखिक समीकरण हम बना लेंगे। तो 10y प्लस एक्स बराबर 2 की गुणा 10 से करेंगे तो 20x प्लस 2 की गुणा y से करने पर आ जाएगा 2y और प्लस का है 7। अब ये 10x बाएं पक्ष में आकर घट जाएगा और 2y भी बाएं पक्ष में आकर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y और ये प्लस का 2y बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का 2y। उसके बाद है यहां पर प्लस का x, प्लस का 20x बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -20x और बराबर में है यहां पर 7, बराबर में बच गया है 7। अब 10y में से 2y घटाएंगे तो 8y आ जाएगा, x में से 20x घटाएंगे तो माइनस का 20x बचेगा, माइनस का 19x बच जाएगा और 7 बराबर में। तो ये हमारा आ गया है दूसरा रैखिक समीकरण चर x और y के पदों में। पहले समीकरण में हमने x का मान y के पदों में पहले से निकाल रखा है, तो ये मान हम दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 थी 8y माइनस 19x, पर x के स्थान पर हमको रखना है y माइनस 5, तो बराबर में है 7। अब ये 8y 19 की गुणा y से करेंगे तो 19y, फिर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 19 पंजे हो जाएंगे 95, बराबर में 7।
अब 8 बाई में से 19 बाई हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा -11 बाई। प्लस का 95 बाएं पक्ष दाहिने पक्ष में जाएगा तो -95 हो जाएगा। अब -11 बाई बराबर 7 में से 95 घटाएंगे तो -88 बच जाएगा। तो माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, बाई बराबर 11 इधर बाई के गुणा में है, दाहिने पक्ष में जाएगा भाग में, तो 88/11 और 11 से 88 को भाग देंगे तो आ जाएगा 8। तो ये बाई का मान आ गया, बाई का मान आ गया है 8। जो इकाई का अंक हमने y माना था तो वह आ गया है 8। अब ये y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे जिससे x का मान हमको मिल जाएगा। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 थी हमारी x बराबर, देखिए समीकरण 1 हमने बनाई थी x बराबर y-5। तो x बराबर y का मान अभी आया है 8, 8 में से घटाएंगे 5 तो x का मान आ जाएगा 3। तो जो दाई का अंक था वह आ गया है, जो हमने x माना था वह आ गया है 3। तो हम लिखेंगे अतः दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, अंकों की संख्या हमने मानी थी 10x प्लस बाई, दाई के अंक पर था x और इकाई के अंक पर था बाई। तो अब इसमें हम x का मान रख देंगे, जो x का मान आया है 3, प्लस y का मान अभी हमने निकाला था 8, तो यहाँ 8 रखेंगे। 10 तिया 30 प्लस 8 जुड़कर हो जाएंगे ये 38। अब हमको देखना है कि जो संख्या ये दो अंकों की ये सही है या गलत है, अपने उत्तर की जांच भी करनी है। तो प्रश्न में देखिए इकाई के अंक पर 8 आ गया है, दाई के अंक पर है 3, 38 आई है संख्या। अब उत्तर की जांच करते हैं। प्रश्न में कहा गया था कि जो दाई का अंक है वो इकाई के अंक से 5 कम है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो दाई का अंक है 3, वो इकाई वाले अंक 8 से 5 कम है, 5 छोटा है 3 8 से, तो हमारी संख्या बिल्कुल सही आई है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, दो अंकों की एक संख्या के दाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। गुना का मतलब 2 गुना। कि दो अंकों की कोई संख्या है जिसमें इकाई का अंक भी होगा दाई का अंक भी होगा। दो अंकों की संख्या में इकाई और दाई दोनों अंक होते हैं। तो जो दाई वाला अंक है वो इकाई वाले अंक का 2 गुना है, दाई वाला अंक इकाई वाले से 2 गुना है, अर्थात 2 गुने के बराबर है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाएगी। अगर हम उन इकाई वाले अंक को दाएं वाले अंक से बदल दें तो जो नई संख्या मिलेगी वो पहली वाली संख्या से और 36 कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो दो अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या हमको बतानी है। यहाँ पर दो अंकों की संख्या हमको बतानी है। दो अंकों की संख्या में दो स्थान होते हैं, एक इकाई का स्थान और एक दाएं का स्थान। तो हमें दो अंक यहाँ पर ज्ञात करने हैं, एक इकाई का अंक और एक दाएं का अंक। तो जो दो राशियां हमको ज्ञात करनी है उनको हम चर राशि द्वारा प्रदर्शित करेंगे। माना दो अंकों की दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने मान लिया है यहाँ पर y, और दहाई का अंक हम मान लेंगे यहाँ पर, दहाई का अंक हम मान लेंगे x। तब संख्या क्या बनेगी हमारी, तब संख्या बराबर, तब दो अंकों की संख्या बनेगी। दहाई वाले अंक को हम 10 से गुणा करते हैं, 10x प्लस इकाई का अंक जोड़ देते हैं, तो संख्या बन गई है दो अंकों की 10x प्लस y। अब प्रश्न में कहा गया है, अब प्रश्न में जो कुछ कहा गया है उस आधार पर हम चर x में और y में दो रैखिक समीकरण बनाएंगे। यहां पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो कुछ कहा गया है उस आधार पर दो रेखीय समीकरण बनाएंगे। प्रश्न में कहा गया है दो अंकों की एक संख्या के जो दाई का अंक है, दाई वाला अंक हमने माना है x, जो ये x है ये इकाई के अंक का 2 गुना है, इकाई का अंक हमने माना है बाई, तो ये बाई के 2 गुने के बराबर है। तो हम बाई को गुणा 2 से कर देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा।
ये जो दाहिने वाला अंक है वो इकाई वाले के 2 गुने के बराबर है। ये x बराबर है 2y। तो ये x का मान आ गया है y के पदों में। इसको हम पहला रैखिक समीकरण मान लेंगे। इसका नंबर डाल देते हैं नंबर 1। यह आ गया है हमारा पहला रेखीय समीकरण। अब आगे प्रश्न में कहा गया है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाएगी। अगर हम इस संख्या के अंकों के स्थान बदल दें, ये इकाई वाला अंक दाई के अंक पर आ जाए स्थान पर और दाई वाला अंक इकाई के स्थान पर चला जाए, तो जो नई संख्या बनेगी वो इस पहली वाली संख्या से और 36 कम हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखते हैं अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर जब स्थान बदलेंगे तो नई संख्या क्या बनेगी, x के स्थान पर y आ जाएगा और y के स्थान पर x आ जाएगा। तो ये नई संख्या बन गई है 10y प्लस x, स्थान बदलने पर अंकों के। तो नई संख्या जो है इस पहली वाली संख्या 10x प्लस वाई से जो है ये पहली वाली संख्या से 36 कम है, नई वाली संख्या। तो इस पहली वाली संख्या में 36 घटा देंगे तो नई वाली संख्या मिल जाएगी। तो बीच में आ जाएगा बराबर का चिन्ह। कि जो नई संख्या है वो पहली वाली संख्या से 36 कम है, तो पहली वाली संख्या में 36 घटाएंगे तभी तो हमें नई संख्या मिलेगी। तो दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह। अब इसको हल कर लेते हैं तो आगे आ जाएगा 10y प्लस एक्स बराबर 10x प्लस वाई माइनस 36 है आगे। 10x प्लस वाई माइनस 36 ये बाएं पक्ष में ले आएंगे तो 10y प्लस का y बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का y प्लस का x बाएं पक्ष में जैसा था वैसे लिखेंगे। ये 10x दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा और बराबर में माइनस 36। 10y में से एक y घटाएंगे तो 9y बचेगा और ऐसे ही x में से 10x घटाएंगे तो माइनस का 9x बच जाएगा बराबर में माइनस 36। अब देखिए पूरे समीकरण में 3 पद हैं, ये पद, ये वाला पद और ये तीनों ही पद किससे कट रहे हैं, यहाँ पर तीनों पद 9 से कट सकते हैं। लिख देंगे 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर, भाग देने पर दोनों पक्षों में हैं, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में बाएं पक्ष में भी और दाहिने पक्ष में भी 9 से भाग देंगे। यहाँ 9 से भाग देंगे तो बाई बचेगा, 9 से भाग देंगे x बचेगा। 9 इकन 9, 9 इकन 9, एक को हम साइड में लिखते नहीं है। 9 चौक 36 माइनस का 4। तो ये हमारी दूसरी रेखीय समीकरण बन गई है चर x और y के पदों में। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे और x का और y का मान निकाल लेंगे। तो पहले समीकरण में हमने x का मान y के पदों में निकाल रखा है, तो इस समीकरण 1 से x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 थी ये y माइनस एक्स और x के स्थान पर हमको रखना है 2y समीकरण 1 से। तो यहाँ x के स्थान पर 2y आया बराबर में -4। y में से 2y घटाएंगे तो माइनस का y बराबर में -4। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, y बराबर आ गया है 4। तो y का मान तो आ गया है 4, जो हमने माना था इकाई का अंक। इकाई का अंक है 4 उस संख्या का, दो अंकों की जो संख्या है। अब x का मान हमको निकालना है, तो ये y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखते हैं y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी हमारी x बराबर थी 2y और y का मान अभी हमने निकाला है 4। तो यहां पर हम रख देंगे y के स्थान पर 4। कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर वाली संख्या दोनों की होती है गुणा, 4 दूनी हो जाएगा 8। तो x जो दाई का अंक है वह आ गया है 8 और इकाई का अंक यहां पर आ गया है 4। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी यहां पर, अतः दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या बराबर हमने मानी थी 10x प्लस वाई, पर यहां x के स्थान पर तो आ जाएगा 8 और y के स्थान पर यहां पर आ जाएगा 4।
तो 8 ढाई हो जाएगा 80 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 84। तो दो अंकों की संख्या जो हमको ज्ञात करनी थी वह है 84, जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना भी है। अगर अंकों के स्थान बदल देंगे, देखिए अंकों के स्थान बदलें तो 4 आगे आ जाएगा, 8 बाद में, तो 48 जो है वो इस 84 से कितना कम है, 36 कम है। ठीक है, तो यह उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। तो दो अंकों की संख्या 84 है, जिसमें दहाई का अंक जो है इकाई के अंक के 2 गुने के बराबर है। प्रश्न संख्या 5 हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न में कहा गया है दो अंकों वाली संख्या का 7 गुना, दो अंकों वाली जो संख्या है उस संख्या का 7 गुना अंकों को बदल के स्थान बदल लेने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। जो दो अंकों की संख्या है उस संख्या का जो 7 गुना है वो उसी संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या के 4 गुने के बराबर है, ऐसा कहा गया है। आगे बोला है यदि इकाई और दहाई के अंकों का अंतर, इकाई वाले और दहाई वाले अंकों का अंतर निकालेंगे, इकाई वाले अंक और दहाई वाले अंकों अगर हम घटाएंगे तो 3 हमको मिलेगा, तो संख्या बताइए। तो वह संख्या हमको बतानी है दो अंकों की। दो अंकों की संख्या बताने का मतलब है उसमें हमें इकाई का अंक बताना है क्या है और दहाई का अंक ज्ञात करना है। तो दो राशियां हमको ज्ञात करनी है, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। तो जो राशियां हमको ज्ञात करनी होती है उनके स्थान पर हम चर राशियों का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे माना दो अंकों दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक हम मान लेंगे बाई और दहाई का अंक हम मान लेंगे यहां पर x। तो ये दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक हमने मान लिया है यहाँ पर y और दहाई का अंक मान लिया है x। तब संख्या क्या बनेगी, तब दो अंकों की संख्या बनेगी, तब संख्या बरा दहाई वाले अंक को 10 से गुणा प्लस जो कर देंगे उसमें इकाई का अंक, तो दो अंकों की संख्या हमको मिल जाएगी 10x प्लस y। तो हमने एक संख्या मान ली है जिसका दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो वह संख्या है 10x प्लस y। अब प्रश्न में जो कुछ कहा गया है उस आधार पर हम दो रैखिक समीकरण बनाएंगे चर x में और y में। तो यहां पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार अब हम दो रैखिक समीकरण बनाएंगे। प्रश्न में कहा गया है कि दो अंकों वाली संख्या का जो 7 गुना है, ये दो अंकों की संख्या हमने मानी है 10x प्लस y, इस संख्या का जो 7 गुना है वो इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या बनेगी, अगर अंकों के स्थान बदलेंगे तो x के स्थान पर y और y के स्थान पर x हो जाएगा। तो ये जो नई संख्या बनी है इसके 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है। जो ये दो अंकों की संख्या है इस संख्या का जो 7 गुना है, 7 गुना जो है वो इसी संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या बनी है उसके 4 गुने के बराबर है, ये हमने मान लिया। अब इसको हल करेंगे और एक रैखिक समीकरण बनाएंगे चर x और y के पदों में। 7 की गुणा 10 से 70x, फिर 7 की गुणा y से करेंगे तो 7y, 4 की गुणा 10 से करेंगे तो 40 और y हो जाएगा यहाँ पर, फिर 4 की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा 4x। ये इधर 70x है उधर है 4x, बाएं पक्ष में ले आएंगे तो 70x प्लस का 4x बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का 4x, और इस 7y को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। तो ये देखिए ये है यहाँ पर 40y प्लस का 7y दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का 7y। 70x में से 4x घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 66x, 4 घटाने पर। फिर 40y में से 7y घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 33y। अब दोनों ही देखिए दोनों पक्षों में हम भाग कर सकते हैं 33 से, तो लिखते हैं 33 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों को 33 से भाग करेंगे तो 33 दूनी 66 हो जाएगा 2x, और बराबर में 33 का 33 y बचेगा। तो ये 2x बराबर आ गया है y। अगर पक्षांतर करके लिखें तो y का मान आ गया है 2x।
तो यहां पर हमने पहले रैखिक समीकरण में y का मान x के पदों में निकाल लिया है, y बराबर 2x। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। अब आगे प्रश्न में कहा गया था कि यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का जो अंतर है वह 3 है, कि इकाई के अंक और दहाई के अंक को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 3, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो इकाई का अंक हमने यहां पर माना था y। अगर y में से हम दहाई का अंक x घटाएंगे, इकाई और दहाई के अंकों का अगर अंतर निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 3, ऐसा प्रश्न में कहा गया था। तो ये बन गई हमारी दूसरी रैखिक समीकरण। इकाई के अंक में से दहाई का अंक घटाएंगे तो आएगा 3, ऐसा प्रश्न में कहा गया था। तो ये दो समीकरण हमने बना लिए हैं। अब यहां से समीकरण, इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो पहले समीकरण में जो y का मान x के पदों में है उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में देखिए y के स्थान पर आ जाएगा 2x, फिर माइनस का x बराबर में 3। 2x में से x घटाएंगे तो x बराबर आ गया है 3। तो x का मान तो आ गया है 3। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो y बराबर 2 और x के स्थान पर आ जाएगा 3। तो 2 की गुणा 3 से होगी तो y बराबर आ जाएगा 6। 2 तिया 6। तो इकाई का अंक आ गया है 6, दहाई का अंक आ गया है 3। तो दो अंकों की संख्या बन जाएगी, लिखते हैं यहां पर, अतः दो अंकों की संख्या हमने मानी हुई है 10x+y, और x का मान आया है, अभी हमने निकाला था 3, और y का मान अभी हमने निकाला था 6। तो 10 तिया हो जाएंगे 30, प्लस 6 जुड़कर आ जाएगा 36। तो दो अंकों की संख्या है 36, जिसमें अंकों का अंतर तो है 3। ठीक है, 6 में से 3 घटाएंगे, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर निकालेंगे तो हमको मिलेगा 3। और पहली वाली समीकरण में हमसे कहा गया था, पहली वाली दो दो अंकों वाली संख्या का जो 7 गुना है, अंकों के स्थान बदलने से जो संख्या बनी है उसके 4 गुने के बराबर है। वो समीकरण बात भी हम यहाँ पर जांच कर लेते हैं उसकी। जो जो हमारी संख्या 36 आई है, इस संख्या 36 का जो 7 गुना है, इस संख्या 36 का 7 गुना, तो 36 की गुणा 7 से करते हैं। 7 संग 42 का 2 हाथ से लगे 4, 7 21 और 4 25, तो 252 होगा। और इस संख्या का जो 7 गुना है, वो संख्या के अंकों को बदलने पर जो संख्या बनी है, 6 आगे आ जाए, ढाई के स्थान पर आ जाएगा और 3 चला जाएगा इकाई के स्थान पर, तो स्थान बदलने पर यह संख्या बनेगी 63। इस संख्या के 4 गुने के बराबर होना चाहिए। तो 4 तिया 12, हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25। तो संख्या का 7 गुना 252, संख्या के स्थान बदलने पर जो संख्या बनी है उसके 4 गुना 252, दोनों बराबर हैं। तो ये संख्या हमारी बिल्कुल सही है, 36। तो प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, और ये लास्ट सवाल है अभ्यास 7 बी का। तो प्रश्न संख्या 7 है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के स्थान अंतर की 7 गुनी है। कि जो दो अंकों की संख्या है, वो संख्या अपने अंकों के अंतर, इस संख्या में जो दो अंक है, इकाई का अंक और दहाई का अंक, उनके अंतर, उनको घटाने पर जो संख्या आएगी उसके 21 गुने के बराबर है वह संख्या। और आगे कहा गया है, यदि संख्या से 36 घटा दें, कि जो दो अंकों की संख्या है उसमें से 36 घटा देंगे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो 36 घटाने पर जो संख्या आएगी वह वही संख्या होगी जो उस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर हमको मिली है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात दो अंकों की संख्या हमको इस प्रश्न में ज्ञात करनी है। और दो अंकों की संख्या ज्ञात करने का मतलब है हमें इकाईकांक और दहाईकांक यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जो राशियां हमको ज्ञात करनी होती है उनको हम चर राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दो अंकों माना दो अंकों की
संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने यहां पर मान लिया है y, और दहाई का अंक, दहाई का अंक हम मान लेंगे यहां पर x। तब दो अंकों की जो संख्या बनेगी, तब संख्या बराबर दाई वाले अंक को 10 से गुणा, 10x, और प्लस इकाई का अंक जोड़ देंगे तो दो अंकों की संख्या हमको मिल जाएगी 10x प्लस वाई। अब चर x और y में हम प्रश्न के अनुसार दो रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो यहां पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि दो अंकों की जो संख्या है अपने अपने अंकों के अंतर के 21 गुनी है। ये जो दो अंकों की संख्या है 10x प्लस वाई, ये अपने ही अंकों के अंतर, तो अंकों का अंतर मतलब है इकाई के अंक में से दहाई का अंक या दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटा देंगे, कोई सा भी घटा सकते हैं। तो हम घटा लेंगे यहां पर, जैसे दहाई के अंक में से इकाई का अंक अंकों के अंतर के 21 गुने के बराबर है। ठीक है, कि जो संख्या हमने मानी है यहां पर 10x प्लस वाई, वो अपने ही अंकों के अंतर के 21 गुने के बराबर है। तो अंकों का अंतर दाएं के अंक में से इकाई का अंक हमने घटा दिया, x माइनस वाई, तो आ गया 21। तो इसको सरल कर लेते हैं, 10x प्लस वाई बराबर 21 की गुणा x से करेंगे तो 21x, फिर 21 की गुणा y से करेंगे तो यहां पर हमको मिल जाएगा 21y। ये बाएं पक्ष में ले आएंगे, 10x माइनस का 21x बराबर में y दाहिने पक्ष में चला जाएगा तो माइनस का 21y, ये प्लस का y दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का y। 10x में से 21x घटाएंगे तो माइनस का 11x बचेगा। माइनस के 21y और माइनस का y माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो माइनस का 21 में y में एक y जोड़ेंगे तो 22y। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, 11 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो हमको यहां पर मिलेगा x बराबर 22y बटे में 11, और 11 से 22 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 2y। तो ये x का मान y के पदों में आ गया है, इसको हम मान लेंगे पहला रेखीय समीकरण। अब आगे जो प्रश्न में कहा गया है उस आधार पर हम दूसरा रेखीय समीकरण बनाएंगे चर x और y के पदों में। आगे कहा गया है यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। कि अगर हम इस संख्या में से 10x प्लस वाई में से 10x प्लस वाई में से हम अगर 36 घटा दें, इस पहली वाली संख्या में से अगर हम 36 घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वह वही संख्या होगी जो इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर आएगी। कि x के स्थान पर y आ जाएगा और y के स्थान पर x। कि अगर हम दो अंकों की संख्या में 36 घटाएंगे तो उस संख्या के अंकों के स्थान बदल जाएंगे, तो जो नई संख्या बनेगी वो वही होगी। अगर पहले 24 थी तो बाद में वो 42 हो जाएगी। ये 4 आगे आ जाएगा, 2 बाद में। अब इसको हल करते हैं, तो 10x प्लस वाई माइनस का 36 बराबर में 10y प्लस x। अब ये 10x प्लस का x बाएं पक्ष में ले आते हैं तो माइनस का x, यहां पर ये प्लस का y है, 10y इधर आ जाएगा तो माइनस का 10y बराबर में माइनस का 36 दाहिने पक्ष में ले जाएंगे प्लस का 36। 10x में से एक x घटाएंगे 9x बचेगा, y में से 10y घटाएंगे तो माइनस का 9y बराबर में 36। अब देखिए इस पूरे समीकरण को हम 9 से भाग कर सकते हैं, तो लिखते हैं 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर तो समीकरण और सरल हो जाएगी। तो 9 x माइनस बाई 9 चौक हो जाएगा 36। तो ये चर x और y में हमारा दूसरा रेखीय समीकरण आ गया है, x माइनस वाई बराबर 4। अब इन दोनों रेखीय समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने का मतलब है कि एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो पहले समीकरण में x का मान y के पदों में पहले से ही निकला हुआ रखा है, तो ये x का मान जो 2y है इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x के स्थान पर रखना था 2y समीकरण 1 से, तो यहाँ x के स्थान पर 2y माइनस का y बराबर में 4।
2y में से y घटाएंगे तो y बचेगा और बराबर में 4। तो ये y का मान तो आ गया है 4। x का मान ज्ञात करने के लिए ये y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 थी हमारी x बराबर 2y। तो x बराबर 2 और y के स्थान पर यहां पर आ जाएगा 4। y के स्थान पर क्या आ जाएगा? 4। तो x बराबर 4 दूनी हो जाएगा 8। तो x का मान आ गया है 8। तो दो अंकों की जो संख्या हमने मानी थी, जिसमें इकाई का अंक हमने माना y, दहाई का अंक x, तो दोनों अंक आ गए हैं। तो हमारी दो अंकों की संख्या भी अब मिल जाएगी। तो लिखते हैं अतः दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या हमने मानी हुई है 10x प्लस वाई। x का मान यहां पर आया है 8, y का मान अभी हमने ज्ञात किया था 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 10 अट्ठे 80 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 84। तो वह संख्या आ गई है 84। अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। प्रश्न में कहा गया था कि जो दो अंकों की संख्या है वो एक संख्या अपने अंकों के अंतर के 21 गुने के बराबर है। ये अंकों का अगर हम अंतर निकालें, अंकों का अगर हम अंतर निकालें तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। अब इस जो संख्या थी वो अंकों के अंतर के 21 गुनी है, तो इनका अंतर निकाला 4 आया, उसका 21 गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आ गई नहीं वही संख्या 84। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 7 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 7 भी हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 7C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नई अभ्यास के साथ।